नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही है, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, गृह संबंधी, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में दुबई ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यहां नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत की तुरंत चुटकियों में अपने प्रभाव आता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं, तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यहां पर योग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लो। यहां आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले ले और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप बार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनमें भी आपकी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारण करिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान है, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहां पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी महाराज की छवि को अपने मन में धारण कर ली। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दो सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन काज कठिन जग माही जो नहीं होता, तुम ही दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है। हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे, और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा कभी कुछ उस नमक में समा जाएं, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में अपनी धारण करते हुए सूचना है। आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में बिल्कुल भी न रखें, और न ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंके, या तो आप इसको कहीं घर के बाहर बैठे
या फिर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करते के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थी वह कम होने लगी हैं। और अब धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है या फिर शुक्रवार में किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखें है कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है। और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है। कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 की आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। आपको इतना लेना है कि जो अपने वहां 8 की ले ली है, 8 की 8 किलो नमक में छुप जाएं। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 किलो रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना ले, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके 2 कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता हूं। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे में वह अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी क्लेश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं। ऐसे में जहां पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें और फिर उसके बाद आप उसको 7-7 दिन के बाद बदलते रहे। जैसे कि यदि आप एक पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दें। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है। इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम यहां पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम ये उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर आते हैं। तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लग रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और पूरा उपाय यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं, तो उसका जो है 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का एक ही नियम है कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।